कोर्स गा के इस वचन के अंदर जाएंगे। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। एक वचन पढ़ेंगे, होशे की किताब, होशे उसका 8 के अंदर 12 पढ़ेंगे। होशे की किताब 8-12 पढ़ेंगे। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। आइए इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू पिताजी, धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपने जो वचन दिया पिताजी, आपके नाम के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिताजी। ये वचन आपका पिताजी, वचन के अंदर की गहराई समझने के लिए पिताजी, आप हमारे ज्ञान को खोलने के लिए पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी। उन दिनों पिताजी आपने चेलों के ज्ञान को खोला पिताजी, हृदय को दिल को खोला पिताजी। ऐसे ही यहाँ पे बैठे हर एक भाई और बहनों के लिए पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, ये वचन सुनने के लिए, वचन के अंदर की बातें समझने के लिए, आप उन्हें ज्ञान देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। इस कलीसिया को पिताजी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पिताजी। आए हुए हर एक भाई और बहनों को पिताजी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। आप उनको संभालने के लिए प्रार्थना करता हूँ। यहोशू मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन के कबूल कीजिएगा। आमीन। बैठेंगे। वचन को दोबारा पढ़ेंगे। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। प्रभु के नाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बहुत दिनों के बाद में मुझे यहाँ पे प्रभु ने खड़ा किया है। सबसे पहली बात है, अचानक में कल ही जॉन ब्रदर बोल दिए कि भाई आपको पुणे जाना पड़ेगा, किसी भी हाल में पुणे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोला, तुरंत बोल दिया मैं चला जाऊंगा ब्रदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, चला जाऊंगा करके। और प्रभु यहाँ पे बहुत अच्छी रीति से लेके आया। प्रभु के नाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं कुछ दूसरा ही वचन लेके आया था, लेकिन सवेरे 3 बजे प्रभु बोला मुझे आप इससे नहीं, इसमें से बात करना है करके। ठीक है, प्रभु का जो बात है वो सुन के मैं थोड़ा वचन के अंदर बैठ गया और ये वचन प्रभु ने दिया है
मैं आशा करता हूँ आप उसका वचन गहराई से सुनेंगे करके, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। देखो 4-5 साल पहले की बात है, मैं बहुत दिनों से, मतलब उससे पहले मैं सोच रहा था मुझे अंडमान जाना है करके। मैं अंडमान चला गया, वहाँ पे बहुत बड़ी कलीसिया थी, करीबन 1000 लोग बैठे थे। उस 1000 लोग के बीच में प्रभु ने मुझे जाने से पहले यहाँ पे बोल दिया था, 2 महीना पहले, मैं तुम्हें वहाँ पे भेज रहा हूँ। किसके लिए मालूम है? सिर्फ एक आदमी के लिए भेज रहा हूँ। ध्यान में रखना मेरे भाई और बहनों, इस कोई बात को आप मजाक में यूं ही मत उड़ा देना। 1000 लोगों के बीच के अंदर प्रभु मुझे सिर्फ एक आदमी के लिए भेजा है। मैं वहाँ पे गया और ऐसी एक वेदी के ऊपर मैं प्रचार किया। भाई और बहनों, मुझे प्रभु सिर्फ एक आदमी के लिए लेके आएगा। मैं जानता नहीं वो कौन है और कहाँ पे है, लेकिन वो आपके बीच में है करके। यही बात मैंने वहाँ पे 2 बार मैंने उनसे कही है। और मैंने वहाँ पे यही वचन प्रचार किया था, याशवा करके, जो हमें शुरू से मिला था। उसी समय मेरा जाना वहाँ पे हो गया। देखिए कितना आनंद की बात है कि ये वचन वहाँ पे गया, याशवा करके। ये प्रभु का वचन है। वचन सुनने के लिए आप अपने मन को तैयार कीजिएगा, यहाँ वहाँ मत दौड़ेगा, और सिर्फ वचन को आप देखिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ वचन के लिए आया हूँ। आप कैसे रहना है, क्या करना है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ वचन के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। वचन को आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, और याकूब 1:22 के अनुसार, 23 के अनुसार आप उस वचन के अनुसार चलने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। आपको मदद तो जरूर करेगा। पढ़ेंगे उस वचन को, दोबारा पढ़ेंगे। मैं तो उनके लिए हाँ अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, हाँ। परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। देखिए शुरू से लेके प्रभु हमें बहुत सारे बातों के द्वारा हमें समझाता आया है। हम शुरू से देखेंगे तो जब इज़राइल मिस्र के अंदर था, मोसेस उनको बहुत अच्छी रीति से चला के लेके आया। जब उनको यॉर्दन की आगे और लेके जाना है तो याशवा को खड़ा कर दिया लाए। यहोशुआ जो उसको वहाँ पे खड़ा कर दिया लाए, और आगे चलते चलते यहोशुआ आ गया। फिर उन्होंने शमूएल को खड़ा किया, एली आया, बहुत सारे राजा को उन्होंने मांगा। लेकिन उन्होंने क्या किया है आप देखेंगे तो सारे लोगों ने पाप के वजह से क्या कर दिया है, मसीह को दुख दिया है। मसीह से वो लोग दूर चले गए और पाप में गिर पड़े हैं। लेकिन समय समय पे सारे भविष्यवक्ताओं को दौरा प्रभु ने उन्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें दी है, लाखों बातें दी। वचन दोबारा पढ़ेंगे बहन। मैं तो उनके लिए हाँ अपनी व्यवस्था की लाखों बातें हाँ। लिखता आया हूँ। देखिए व्यवस्था की लाखों बातें हमें दिए, हम कितने मानते हैं? सबसे बड़ा सवाल आता है, हम कितने मानते हैं? सबसे पहले मोसेस के द्वारा हमें 10 आज्ञा दे दी गई। 10 आज्ञा के अंदर चौथी आज्ञा है हमारे माँ बाप और पिताजी का सम्मान करना। निर्गम की किताब 20:12 पढ़ेंगे। निर्गम एक्सोडस 20:12 पढ़ेंगे। तू अपने पिता हाँ और अपनी माता का आदर करना, हाँ जिससे हाँ। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, हाँ उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हाँ। देखो प्रभु ने शुरू में हमें एक कमांडमेंट दी थी, क्या? तुम अपने पिताजी और माता का आदर करना। आज संसार के अंदर कोई भी नहीं है ऐसा जो बच्चे लोग हैं जो पिताजी और माता का आदर करते हैं, बहुत सारे कम है। लेकिन इफिसियंस 6:1-2 क्या कहता है, कहीं पढ़ेंगे उसको। इफिसियंस की किताब 6वां अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे। इफिसियंस हे बालकों, हाँ प्रभु में अपने माता पिता का हाँ आज्ञाकारी बनो, हाँ क्योंकि यह उचित है। हाँ अपनी माता हाँ और पिता का आदर कर, हाँ यह पहली आज्ञा है, हाँ। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है।
देखो, प्रभु हमें बहुत सारी प्रतिज्ञा दिया है, बहुत सारे वेद दिया है, बहुत सारे नियम शास्त्र हमें दिया है। हम लोग उसको पालन करने के लिए हमको बहुत तकलीफ होता है, और जो इस वचन को पालन नहीं करता है उसको प्रभु क्या कहता है? पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 7:49 पढ़ेंगे, 7:49 पढ़ेंगे। जॉन 7:49 पढ़ेंगे। परंतु ये लोग हाँ, जो व्यवस्था नहीं जानते, ये लोग मतलब कौन से लोग? अभी आज सवाल ये उठता है कि ये लोग मतलब कौन से लोग? हम ही लोग हैं, वो लोग, दूसरा कोई नहीं, बाहर के दूसरे कोई नहीं, हम ही लोग हैं। जो क्या पढ़ेंगे भाई? परंतु ये लोग हाँ, जो व्यवस्था नहीं जानते, हाँ, शापित है। देखो, प्रभु ने हमें बहुत सारी अच्छी बातें दिए, बहुत सारी चीज दी हम लोग को, ये नियम शास्त्र कैसे है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हम लोगों से दूसरे लोग जो हैं, जो सामवेद मानते हैं, वे सारे वेद जो मानते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, उनके वेदों को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी अच्छी जगह पे रखते हैं, दिन में 100 बार उसका चुम्बन लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सोच के देखो, उनके पास वेद नहीं है, हमारे पास ही सच्चा वेद जिसको कहते हैं सत्य वेद, ये हम लोग के पास है। उनके पास वेद हो सकते हैं, 4 वेद है, बहुत सारे उपनिषद है, बहुत सारे अलग अलग धर्मों के अंदर बहुत सारी किताबें हैं। सच्चाई किसी के अंदर नहीं, और बल्कि उसके अंदर जीवन नहीं है। सबसे पहली बात, उसके अंदर सत्य नहीं है, और दूसरी बात, उसके अंदर जीवन नहीं है। लेकिन इस वेद के अंदर जो हमारा पवित्र शास्त्र है, उसके अंदर क्या है? सत्य भी है और जीवन भी। ये दोनों बातें उसी के अंदर है। देखो भाई, कोई इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे? जॉन 7:49 को कोई इंग्लिश में पढ़ सकता है? हाँ, आर कर्स्ड मीन, बहुत ये कठिन बात है भाई और बहनों, बहुत कठिन बात है। मतलब प्रभु बोलता है कि आप किसी को शापित मत करो, लेकिन वही प्रभु क्या बोलता है? देखा आपने, आप शापित है। क्यों? आप वचन को पालन नहीं करते। वचन पालन करना है तो सबसे पहला प्रभु का क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कोई बोलेगा? वचन पालन करना है तो सबसे पहला क्या है? प्रभु का डर आना चाहिए। प्रभु का डर नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, संसार के अंदर हमको 2 आदमी लोग देखते हैं हमेशा, एक प्रभु और दूसरा शैतान। आप सत्य को छोड़ के बुरा काम करेंगे तो शैतान आपको ले लेगा, और उस बुरे काम को आप हरा के प्रभु की अब आप फिरेंगे तो आपको प्रभु जरूर देखेगा। ये 2 चीज हमेशा इस संसार के अंदर होती रहती है। आप अगर एक वचन भी पढ़ेंगे दिन के अंदर, प्रभु बहुत खुश हो जाएगा। मैं तो आपसे बहुत पहले ही कहा था कि आप वचन पढ़ना चाहिए करके, बाइबल पढ़ना चाहिए करके। मैं नहीं जानता आपने चालू किया है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वचन पढ़ना चाहिए। वचन के अंदर आत्मा और जीवन है। इस वचन के अंदर ये वचन ऐसा चीज़ है जिसको मिला है, जो इसको चख चुका है वही इसके बारे में बात करेगा, बाकी दूसरा कोई बात नहीं करेगा। कलीसिया के अंदर आप ठीक से आना चाहिए, ठीक से बैठना चाहिए। पेंतेकोस्टल लोग को आप कभी देखा है? पेंतेकोस्टल लोग, CPI लोग, देखो कैसे बैठते हैं, कैसे रहते हैं। कलीसिया में एक डर रहना चाहिए, आने के टाइम पे समय में आना चाहिए। वचन के टाइम में मुलुंड कलीसिया के अंदर मैं ही वचन पढ़ता हूँ, कभी अगर मौका मिला तो मैं ही वचन पढ़ता हूँ। वचन जब भी पढ़ते हैं, एक वचन पढ़ने के बाद आप सभी के पास बाइबल है, जो पढ़ रहा है उससे ज़्यादा आवाज़ आपका आना चाहिए, लेकिन आपका वचन का अंदर आवाज़ नहीं आता है। देखिए, वचन के अंदर एक ये है कि जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो पहला एक वचन पढ़ना चाहिए, उसके बाद दूसरा वचन जो है आप पढ़ना चाहिए, और जोर से पढ़ना चाहिए। आपके पास बाइबल भी होना चाहिए जो जोर से आप पढ़ सकते हैं करके, और बोलने वाला भी क्या बोलना चाहिए, हम कौन सा वचन पढ़ रहे हैं वो मराठी में बोलना है, हिंदी में बोलना और इंग्लिश में भी बोलना। क्या है? क्योंकि सारे लोग यहाँ पे होते हैं, वहाँ पे तमिल में भी बोलना पड़ता है, क्योंकि देखो सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको वो सुनने को आना चाहिए कि कौन सा वचन हम लोग पढ़ रहे हैं करके। नहीं तो यहाँ वहाँ देखते रहेगा कौन सा पढ़ा, कुछ मालूम नहीं,
सभी लोग पढ़ते रहेंगे, नहीं तो फिर ये दूसरों को देखते रहेगा, अरे ये कौन सा पढ़ रहा है, ये देखते रहेगा। ये बातें कलीसिया में नहीं होनी चाहिए। ध्यान में रखिएगा, जो भी भाई वचन पढ़ रहा है उसके बाद का जो वचन है आप जोर से पढ़ना है। आपके लिए नहीं पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है? आप किसके लिए यहाँ पे आए, उसी के लिए पढ़ना है। ध्यान में रखिएगा, आप यहाँ पे बहुत सारे उम्मीद के साथ आते हैं, तो उम्मीद आपको लेके भी जाना है। घर पे आए ना उम्मीद से, तो वो वचन भी आपको यहाँ पे खिलाएगा। वो मसीह आज भी जिंदा है। देखिए, कलीसिया के अंदर आने के बाद आप बहुत सावधानी से रहना है। वो कलीसिया के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको पालन करना है। आइए हम वचन के अंदर जाएंगे। देखो, जो दूसरे लोग हैं वो लोग वेद को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बहुत सारी बार उनको देखा है, उसको इतना सम्मान करते हैं भाई और बहनों। उससे ज़्यादा कई सम्मान में किसी को देखा नहीं कि बाइबल पढ़ते हुए देखा। ये बाइबल के अंदर आप कितनी भी बार बाइबल पढ़ो, कितनी भी बार वचन पढ़ो, लेकिन इसके अंदर की जो गहराई है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। समझने के लिए यहाँ को आपको कलीसिया में आना पड़ेगा। कलीसिया के अंदर आपको उसके अंदर की जो गहराई वही आपको मिलेगी। बाइबल को हर एक भाषा में अलग अलग नाम रखा है। हिब्रू में उसे तोरा बोलते हैं, ग्रीक लैटिन में उसके बाइबलॉस बोलते हैं, लेकिन हम उसको पवित्र शास्त्र ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पवित्र शास्त्र। हम इसे पवित्र शास्त्र ही मानना है। आइए एक वचन के अंदर जाएंगे। यूहन्ना की किताब 5:39 पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 5:39 पढ़ेंगे। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, हाँ, क्योंकि समझते हो हाँ, कि उसमें आनंद जीवन तुम्हें मिलता है, हाँ, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। देखिए, हम इस पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं कि हमको कोई मिलेगा करके, लेकिन प्रभु यहाँ पे खुद बोलता है कि तुम मुझे ढूंढते हो इस वेद के अंदर, और ये मेरे बारे में गवाही देता करके ऐसा कलाम कहता है। आज भी इस वचन को हमारे बहुत सारे भाई और बहनों क्या करते मालूम है? 3 खुदा करके बोलते हैं। यही मसीह उनको, यहूदी लोगों को सामने बोल रहा है कि तुम जिस वचन को ढूंढते हो वो वचन ही मैं हूं करके उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जिस वचन को लोग ढूंढ रहे हैं, जिस खुदा को वो ढूंढ रहे हैं, वही खुदा उनके सामने उसी वचन को बोल रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। आइए उसके अंदर 40 पढ़ेंगे, उसी वचन के अंदर 40 पढ़ेंगे। फिर भी हाँ, तुम जीवन पाने के लिए हाँ, मेरे पास आना नहीं चाहते। देखिए, वो खुदा उनके लिए जीवन देने के लिए आया, लेकिन उन लोग को इच्छा नहीं कि उसी की तरफ आए करके। अभी ये जो वचन है उसमें 2 तरीका दिए है। कैसा है? एक जूना है और एक नया है। जूना जो करार है, ओल्ड टेस्टिमोनी, ये क्या दिखाता है? एक गुलामगिरी के बारे में दिखाता है। कौन सा? मांस का गुलामगिरी। देखो, इजराइल लोगों के लिए एक व्यवस्था रखी थी। क्या रखी थी? अगर आपने पाप किया है तो क्या करना है? आपको समय समय पे एक बलिदान चढ़ाना है। लेकिन नया करार के अंदर इस तरह का बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक ही बलिदान हो चुका है। नया करार के अंदर एक बलिदान हो चुका है। फिर अभी नया करार के अंदर के गुलामगिरी से हम लोग कैसे मुक्तता पा सकते हैं? अभी नया करार का अंदर जो गुलामगिरी के अंदर है, वो कौन सा गुलामगिरी मालूम है? आत्मा का गुलामगिरी। हम लोग आत्मिक गुलामगिरी के अंदर है। आत्मिक गुलामगिरी से अंदर छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एक वचन चाहिए और उसका पवित्र आत्मा चाहिए, तो हम इस संसार से छुटकारा पा सकते हैं। संसार से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है भाई और बहनों, क्योंकि संसार जो है, संसार आपको संसार की तरफ खींच लेगा, और मसीह आप वचन जो है वो आपको उसकी तरफ खींच लेगा। जो संसार के हैं वो संसार के अंदर ही चले जाएंगे। संसार के अंदर एक सबसे बड़ा एक शैतान बैठा आज टीवी है। टीवी आपको इतना देर रुका के रखेगा, इतना देर बैठा के रखेगा। कौन सा सीरियल कब चालू होगा उससे
1 घंटा पहले आप बैठ जाएंगे, लेकिन कलीसिया के अंदर आप बोलो एक 10 मिनट पहले आओ भाई और बहनों प्रार्थना करना करके, आपको मन नहीं करेगा। क्यों? मन ही नहीं है कलीसिया में जाने के लिए। क्यों? अरे आराम से जाएंगे भैया, अभी तक ये सुनील ब्रदर नहीं आए रहेंगे और ना ही बॉम्बे से कोई ब्रदर आए रहेंगे। ये नहीं चलेगा भाई और बहनों। आप इस गुलामगिरी से आपको छुटकारा चाहिए। आज ऐसा समय है भाई और बहनों, आप जानते नहीं रहेंगे, आज इतना अंतिम समय है कि संसार के अंदर अभी कभी भी रैप्चर हो सकता है। एक 10 दिन पहले की अंदर की बात है, मतलब ये फ्राइडे की बात है, ये फ्राइडे की बात है। मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। इजराइल के अंदर ये पवित्र नगर है जिसके बारे में कहा गया है, ये पवित्र नगर है। इसके अंदर एक जगह है, यही कॉर्नर है, यही कॉर्नर है। यहाँ पे सबसे होली ऑफ होली जगह ये है। और यहाँ पे ये वेस्टर्न मॉल करके कहा जाता है, एक जगह है। क्या? नहीं, वेस्टर्न मॉल, वेस्टर्न मॉल मतलब ये रोने का दीवार कहते हैं उसको। हाँ हाँ, वीपिंग वॉल, राइट। देखो ये जगह पे एक वीपिंग वॉल है और ये जगह पे ये उसको कुछ ये यहाँ पे मोहम्मद पैगंबर जो है उनका एक स्थान है यहाँ पे, जिसको दानियल भविष्यवक्ता 12 अध्याय में कहता है। अभी यहाँ पे पूरा फ्राइडे को ये लोग पूरा यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, ये जगह पे। अभी इनको ये बंद कर दिए ले। आप सोच लो कौन सा समय में हम लोग आ गए ले। अभी देखो इतनी आसान बात नहीं है। ये लोग यहाँ पे फ्राइडे का नमाज अदा करते, अभी इन लोग को बंद कर दिया है, इजराइल सरकार ने बंद कर दिया। क्यों? किसी भी हालत में यहाँ पे एक 3rd टेम्पल उनको बनाना है ये जगह में। आप जानते रहेंगे ये तीसरा मंदिर क्या है, ये मंदिर बनना है जो इजराइल अभी बना रहा है। वहाँ पे 2 साक्षी के बारे में भी वो लोग प्रचार करना चालू कर दिए। देखो जो पवित्र है वो पवित्र बनना चाहिए, जो अपवित्र है वो और भी अपवित्र होने दो। लेकिन हम अगर उसके बच्चे हैं तो समय को हम पहचानना चाहिए। मैं आपको इतना ही बोल के वचन के अंदर जाऊंगा। वचन क्या कहता है? इफिस 6:10 के अंदर आएंगे, 6:10 पढ़ेंगे। इसलिए हाँ प्रभु में हाँ और उसकी शक्ति के प्रभाव में हाँ बलवन्त बनो। हाँ, देखो हमको अगर आत्मिक छुटकारा चाहिए तो पढ़िए बहन। इसलिए हाँ प्रभु में हाँ और उसकी शक्ति के प्रभाव में हाँ बलवन्त बनो। हाँ, और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार को हम बांध लेना चाहिए कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने हाँ। खड़े रह सको। देखो अभी आत्मिक बातों से हमको छुटकारा चाहिए तो शैतान जो कुछ भी कर रहा है उससे हम लोग को बचना चाहिए। शैतान हमको बहुत बहका देगा, अरे भाई एक अच्छा गले के अंदर एक 2 तोले का चेन डाल दो, लेकिन अगले समय में आप थोड़ा दूर जाएंगे मार्केट में, वापस आएंगे तो आप रोते आएंगे। क्यों? आपका चेन वहाँ पे मार्केट में किसी ने तो भी उड़ा दिया रहेगा। देखो शैतान हमको बहुत सारे बहकावे में लेके आएगा, ना टीवी से दूर जाने देगा, ना चर्च में आने के लिए हमको मौका देगा, सारी परेशानियां वो लेके आएगा। वो परेशानियां आपको आने से पहले उसको मालूम है कि इसको क्या परेशानी लाना है और कि ये कौन सा परेशानी लाएगा तो ये चर्च में जाएगा नहीं करके। ये बात सच्ची बात है, ये हम लोग के लिए है। लेकिन आप अगर दुनिया के डिनोमिनेशन के अंदर देखेंगे वो लोग पहले आ जाएंगे भाई, 10 मिनट नहीं 1 घंटा पहले आ जाएंगे। रोमन कैथलिक के अंदर आप जाएंगे तो 7 बजे वाले तो लोग 6:50 को अंदर रहते हैं। क्यों? वो तो उनके ही लोग हैं भाई, उनको तो टेंशन ही नहीं, उनके लोग हैं, मतलब किसके? शैतान के लोग हैं, तो उनको उसको टेंशन नहीं है, वो तो उसके ही है। लेकिन हम जो मसीह के लोग हैं उसकी नज़र हमारे ऊपर है। जैसा योग क्या नहीं करना है, सारी चीज़ों को वो देखता है, हर एक चीज़ के अंदर योग के देखता है। योग जो कुछ कर रहा है
सारे चीज के अंदर देख रहा है योग क्या गलती कर रहा है, क्या कर रहा है, उसने बलिदान चढ़ाया नहीं चढ़ाया, उसके बच्चों को लेके गया, खेती बाड़ी को लेके गया, सबको लेके गया, लेकिन एक ही मुंह से क्या आया, प्रभु ने दिया है, प्रभु लेके गया, प्रभु को नाम को। ये स्तुति का जो बलिदान आता है हमारे मुंह से, प्रभु उससे बहुत खुश होता है। हम लोग के मुंह से स्तुति क्या, भाई और ब्रदर आप कुछ बोलो, मतलब टाइम ही नहीं, समय ही नहीं हम लोग के पास, इतना बिजी हम लोग। फिर उस दिन आप रोना मत, उस समय बहुत निकट है, उस दिन आप बिल्कुल रोना मत। प्रभु बोलेगा मैं दिन में तुझे 24 घंटा दिया है, तुझे 7 घंटा सोने के लिए दिया, 8 घंटा काम करने के लिए दिया, 1-2 घंटा तेरे को जाने के लिए दिया है, समय कभी मिलेगा तो मेरा बाइबल तूने पढ़ा क्या? क्या जवाब देंगे आप? मुझे नहीं देना है, उसको देना है। मैं आपको सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ। देखो जब चेतावनी आती तो आप थोड़ा सा उसको अमल करना बहुत जरूरी है। उस दिन आपके पास जवाब नहीं रहेगा तो कुछ आपके लिए नहीं कर सकता वो खुदा। बाइबल पढ़ना है, वचन के लिए आपको सारे हथियार बांध लेना चाहिए। बहन उसके अंदर आगे पढ़िएगा, 6, 10, 11, 12 पढ़ेगा। क्योंकि हमारा यह बल युद्ध हाँ लहू और मांस से नहीं, हाँ लहू और मांस से नहीं है। अगर हमको वहां पे जाना है तो हमको लहू और मांस, मतलब इस देह में हम लोग नहीं जाएंगे। इस देह में आपको जाने के लिए उतनी पवित्रता आपको चाहिए। देखो बहुत सारे पवित्र लोग थे, वो लोग गए, हनोक गया, एलिया गया। हम लोग उतने पवित्र बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। पहले कोरिन्थियों 15:50 पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 15:50 पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ हाँ कि मांस और लहू हाँ परमेश्वर की राज्य के अधिकारी नहीं हो देखो सकते। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। मांस और लहू इसके अंदर है, ये अपना जो शरीर है इसके अंदर मांस और लहू है। ये मांस और लहू इस राज्य में नहीं जाएंगे। आप ये सोचो मत, बहुत सारी कलीसिया ऐसे सोचते हैं हम लोग इसी तरह से जाएंगे, जैसा ब्रदर बैठे, जैसा सिस्टर बैठे ऐसे ही जाएंगे। नहीं ब्रदर और सिस्टर, ऐसी बात नहीं है। ये वचन इस तरह से बात नहीं करता है। वचन को जो वो अपने तरफ से प्रचार कर रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो गहराई, उसका जो मीनिंग है, वो लोग जानने में थोड़ा सा गलती कर देते हैं और उसी के अंदर वो लोग फंस जाते हैं। ऐसा नहीं भाइयों बहनों, ये जो मांस और लहू इस स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। हम लोग बदल जाने वाले हैं। कब बदल जाने वाले? जब वो आएगा, जब आखिरी तुरई फूकी जाएंगी। वो समय अब निकट है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वो समय निकट है। आप अपने आप को बदल लीजिएगा। और भी पढ़ेंगे, निर्गम की किताब 12:37 के अंदर आएगा। निर्गम की किताब 12:37 के अंदर आएगा। एक्सोडस 12:37 के अंदर आएगा। तब इस्राएली रामसेस से कूच करके हाँ सुकेत को चले हाँ और बाल बच्चों को छोड़, हाँ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। देखो जब भी ये मांस का गुलामगिरी से इजराइल लोग को छुड़ाया, ये लोग 6 लाख थे। उसके अंदर दूसरे और भी बहुत सारे लोग थे, उनके बच्चे लोग थे, और एक दूसरा एक ग्रुप भी उनके साथ में था। पढ़ेंगे उसके अंदर 12:38 पढ़ेंगे। उनके साथ मिली जुली हुई हाँ एक भेड़ गई, देखो भेड़ गई हाँ और भेड़ बकरी, हाँ गाय बैल, हाँ बहुत से पशु भी साथ गए, हाँ और जो गूंदा आटा हाँ वे मिस्र से साथ ले बस गए। बस 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 देखो इनके साथ में बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन ये लोग भीड़ जो है एक लाल समुद्र को पार किए हैं। जानते हैं आप, एक लाल समुद्र को पार करने के बाद, ये लाल समुद्र है जिसको पार करने के बाद, बहुत सारा गलती करने के बाद, यहाँ पे 40 साल गुजारने के बाद यहोशू उन्हें और एक जगह से लेके जाता है। ये क्या है? यॉर्दन नदी है। एक दूसरा एक बपतिस्म है। यहाँ से ये लोग क्रॉस करके गए तो कानान में चले गए। ये एक समय है हम लोग को क्रॉस करने का। हम लोग को इनका यहाँ पे बैप्टिज्म हो गया, यहाँ पे इन्होंने 40 साल निकाले, और भी इनको एक जगह है, ये जो मरण की जगह है, इसको पार करना है।
तभी हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे? उस कानान के अंदर पहुँचेंगे। पढ़ेंगे, एक वचन के अंदर आएंगे। पहला कुरिन्थियंस 1:10 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियंस 10 पढ़ेंगे। हे भाइयों, हाँ मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ हाँ कि तुम सब एक ही बात कहो हाँ और तुम्हें फूट न हो, हाँ परंतु एक ही मन हाँ। और एक ही मत होकर मिले रहे। पहले कुरिन्थियंस 10:1-2 पढ़ना है। फर्स्ट कुरिन्थियंस 10:1। हे भाइयों, हाँ मैं नहीं चाहता हाँ कि तुम इस बात से अनजान रहो हाँ कि हमारे सब बाप दादे हाँ बादल के नीचे थे हाँ और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए हाँ और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया हाँ। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। देखिए, इन सब लोग का बैप्टिज्म हो गया था, लेकिन इन लोग जंगल में ही मर गए। क्यों? हमेशा प्रभु के खिलाफ गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, हमेशा प्रभु के खिलाफ गड़बड़ गड़बड़। प्रभु को वो पसंद नहीं है। प्रभु के अगर विरुद्ध में आप कुछ भी करेंगे, प्रभु आपके ऊपर पसंद नहीं रहेगा। देखिए, हमारा बनाने वाला वो है। अगर वो हमारा कुंभार है, एक पॉटर है बनाने वाला, तो वो जैसा चाहता है हमें बना सकता है। हम ये नहीं बोलना चाहिए कि प्रभु आप मुझे रिच ने बनाया, आपने मुझे बहुत गरीब बनाया, प्रभु मुझे ये अच्छा काम नहीं दिया, प्रभु मुझे आपने ये क्यों काम दिया। प्रभु ने जो हमारे लिए रखा है वो बहुत ही अच्छा है, बस हमें उसका वचन पालन करके आगे चलना है, यही एक बात है। लेकिन हम लोग हमेशा चिड़चिड़ापन, कुरकुर गड़बड़ करते, प्रभु उसमें खुश नहीं रहता है। प्रभु ने जो हमें दिया है, प्रभु जानता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वो हमारा खुदा जानता है। वो हमें भरपूर देने वाला खुदा है। बस हम उसकी आज्ञा के पालन करने वाले होने चाहिए, उसके वचन के पालन करने वाले होने चाहिए। इसलिए प्रभु ने क्या कहा था? तुम पहले मेरा क्या करो? वचन को पालन करो। मेरा नीति महत्व जो है उसको तुम खोजो, बाकी सारी चीजें तुमको क्या मिलेगी? अपने आप मिल जाएंगी। पढ़ेंगे गणना की किताब 14:30 के अंदर आएंगे। गणना की किताब 14:30। गणना की किताब 14:30। अगर हमको कुछ चाहिए तो एक विशेष आत्मा चाहिए जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है। गणना की किताब 14:30 पढ़ेंगे। उनमें से यह पुत्र के पुत्र काले हाँ और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ हाँ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा हाँ। जिसके विषय मैंने शपथ खाई है। देखिए, ये लोगों ने कभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन आए हुए हर एक तकलीफ को क्या किया है? सामना किया है। हर एक तकलीफ को जहां पे जाना है, हिम्मत ठाड़स लेके लोग गया है। क्योंकि प्रभु ने यहोशू को एक वचन दिया था। पढ़ेंगे यहोशू की किताब 1:8 पढ़ेंगे। यहोशू की किताब 1:8 पढ़ेंगे। यहोशू व्यवस्था की यह पुस्तक हाँ तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, हाँ इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, हाँ इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है हाँ उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, हाँ क्योंकि ऐसा ही करने से हाँ। तेरे सब काम सफल होंगे हाँ। और तू प्रभावशाली होगा। देखिए, यही यहोशू के द्वारा ये लोग काम कर रहा था और उनके दिए हुए वचन के अनुसार ये चल रहा था। इसके लिए गणना की किताब 14:7 पढ़ेंगे, 14:24 पढ़ेंगे। गणना की किताब 14:24 पढ़ेंगे। परंतु इसी कारण हाँ कि मेरे दास कालेब के साथ हाँ। और ही आत्मा है। देखिए, कौन सा आत्मा है? और ही आत्मा। और इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे बहन। हाँ हाँ, अनदर स्पिरिट। देखिए, एक विशेष तरीका आत्मा है। आज हमें भी एक विशेष तरीका आत्मा चाहिए जो हमें रूपांतर कर सकता है, क्योंकि वो आने वाला है और हमें लेके जाने वाला है। ये विश्वासी एक आत्मा है। क्या? वो आने वाला है, आके हमें लेके जाने वाला है। कब? घंटों में नहीं, बस पल भर में। ये सारी चीजें कभी होंगी?
एक पल भर में हो जाएंगी। जैसे ही आप आंख बंद करके आंख खोलेंगे, कितने ब्रदर लोग सिस्टर लोग इस संसार से चले जाएंगे पता नहीं है। आप बस ढूंढते रह जाएंगे। आप ढूंढने वालों में से मत हो जाना। हो सकता है कि ऐसा एक संडे आ जाएगा, हम लोग सभी चले जाएंगे रहेंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो कभी इस आए रहेंगे, अरे यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है। इस तरीके से आप मत रहना भाई और बहनों। अभी प्रभु हमें जो वेद दिया है, ये वेद का महत्व क्या है ये समझना चाहिए। प्रभु हमें एक क्यों दिया, कैसे आया। यशाया की किताब 51:4 पढ़ेंगे। यशाया की किताब यशाया 51:4 51:4 पढ़ेंगे। यशाया की किताब। हे मेरी प्रजा के लोगों, हाँ मेरी ओर ध्यान धरो। हाँ हे मेरे लोगों, हाँ कान लगाकर मेरी सुनो। हाँ। क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी। देखिए कलाम कहता है मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी। देखो व्यवस्था हमें दी गई है। व्यवस्था आने के बाद उसको एक ही मांगता है, प्रभु को पालन करने वाला चाहिए। बस जो इस व्यवस्था को पालन करता है प्रभु उसका अंगीकार करता है। प्रभु ऐसे ही भक्त को ढूंढता है जो उसकी खोज करता है। देखो यूहन्ना 4:23 पढ़ेंगे। यूहन्ना 4:23 पढ़ेंगे। जॉन 4:23 पढ़ेंगे। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? जॉन 6 हाँ पढ़िए। But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father teaches us to worship यस Him. प्रेज द लॉर्ड। 4:23 पढ़ना है। 23। जॉन 4:23। परंतु वह समय आता है, हाँ वरन अभी भी है, हाँ जिसमें सच्चे भक्त हाँ। पिता की आराधना। देखिए पिता पुत्र, अभी कौन बोल रहा है? पुत्र बोल रहा है, लेकिन पिता उधर ही बोल चुका है कि जो मेरी ओर से वचन निकलेगा वो पालन करने वालों को मैं ढूंढता हूं करके। पढ़िए। जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हाँ क्योंकि पिता हाँ अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही आराधना करने वालों को प्रभु ढूंढता है। अब आत्माई और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहिए। यूं ही भटक के या ब्रदर बोला करके चलो 2 मिनट पढ़ लेंगे और जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा है। सच्चाई से उसकी प्रार्थना कीजिए, सच्चाई से वचन पढ़िए। जो भी कुछ करना है सच्चाई से और आत्मा से करना। प्रभु उसको खुश कर, प्रभु उसको देखते रहता है। देखो अगर प्रभु का वचन आपके अंदर किस तरह से बैठा है, देखिए पढ़ेंगे भजन संहिता 37 पढ़ेंगे। भजन संहिता 37:11 पढ़ेंगे। भजन संहिता। हाँ नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, नम्र लोग जो है ये पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण हाँ आनंद मनाएंगे। हाँ। भजन संहिता स्तोत्र 37:11 पढ़ेंगे। हाँ 37:11 नहीं है। ठीक है। देखो जो लीन लोग हैं, जो नम्र लोग हैं, ये पृथ्वी के अधिकारी होंगे करके ऐसा लिखा है। ठीक है। देखो जब हमें एक नया करार दे दिया है, पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब के अंदर आएंगे। यूहन्ना 1:1 पढ़ेंगे।
आदि में वचन था, हाँ और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ। और वचन परमेश्वर था। देखिए, ये जो वचन आदि में था, अभी जो वचन जन्म लिया है उसके बारे में बोल रहा हूँ। ये वचन क्या है, देखो 10 पढ़ेंगे उसके बारे में, उसी के अंदर। वह जगत में था, देखिए, यही वचन जो जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हाँ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। ये वचन को हमें समझने के लिए एक ज्ञान की जरूरत है। चेले लोग उस प्रभु के साथ में थे, बहुत सारे चेले लोग उसके साथ में थे, बहुत सारे दृष्टांत प्रभु उनको बोला है, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। लेकिन जब तक प्रभु आपकी आंख नहीं खुलता है, आपको वो वचन समझने के लिए ज्ञान नहीं देता है, आपको समझ में नहीं आएगा। पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, लूक की किताब 23 के अंदर आएंगे, लूक 24-25 पढ़ेंगे, लूक 24-25 पढ़ेंगे। लूक की किताब। तब उसने उनसे कहा, हाँ हे निर्बुद्धियों, हाँ और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में हाँ मंत्रमती हो। हाँ, पढ़ो, आगे भी पढ़ो बहन थोड़ा सा। क्या अवश्य न था 45 पढ़ना है। तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए, हाँ, देखो, ये वेद समझने के लिए आपको एक चीज चाहिए, क्या? तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए, हाँ, उनकी समझ खोल दी। अच्छा, नॉलेज चाहिए। नॉलेज इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, बहन पढ़ेंगे इंग्लिश में। हाँ, अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, ये वेद के अंदर क्या लिखा है, मैं कैसा चलना चाहिए, किस रीति से चलना चाहिए करके, कलीसिया में कैसा आना चाहिए, कलीसिया में कौन सा ड्रेस पहन के आना चाहिए, सारी बातें हमको ये वेद सिखाएगा। देखो, बहुत सी बातें कलाम के अंदर लिखी है। अब एक ड्रेस का बात है तो बुका है, अनुवाद की किताब 22 पढ़ेंगे, 22:4 पढ़ेंगे। अनुवाद की किताब 22:4, 22:4 पढ़ेंगे। तो अपने भाई के 22:4, डिटोनॉमी 22:4 पढ़ेंगे। डिटोनॉमी 22:4, 5 में 5 में का। स्त्री पुरुष का हाँ, पहनावा ठीक। न पहने। हाँ, देखो, और न- स्त्री ने पुरुष का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए करके ऐसा कलाम कहता है। और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने। देखो, पुरुष भी कोई स्त्री का पहनना नहीं चाहिए। लेकिन आज अगर आप कोई एक मीटिंग में गए, या कोई अच्छा कुछ बिल्डिंग में गए, या कोई पार्टी में गए, तो दोनों उल्टा हो गया है। आप देख लेना, एक पुरुष जो रहेगा वो कुछ ऐसा ड्रेस डालता है जिससे ओढ़नी डालते हैं ना, लड़की लोग ओढ़नी डालते हैं, इस तरह का लड़के लोग और पुरुष लोग ड्रेस करना लगे, और बहन लोग जो पुरुष ड्रेस डालता है वो डालने लगे। कलीसिया के अंदर बहुत सावधानी से रहना है। जब भी प्रॉफिट के समय की बात बोलता हूँ, प्रॉफिट के समय में बहुत सारी, जब ये प्रॉफिट वचन प्रचार करता था, वो वचन सुनने के लिए काफ़ी लोग, काफ़ी सेवक लोग आते थे। लेकिन उस समय में सेवक लोग जो रहते हैं, आज भी जैसे सेवक रहते हैं पुलपिट पे आके बैठते हैं, उस समय में सेवक जो रहता था उसकी सिस्टर भी वो साथ में बैठती थी उस समय के अंदर। आज वो समय नहीं है, लेकिन उस समय के अंदर जो आप शायद आप प्रॉफिट का बुक पढ़े रहेंगे तो उसके अंदर प्रॉफिट बोलता है, बहुत सारी बातें बोलता है। सेवक और सेवक की स्त्री भी जो है साथ में पुलपिट पे आके बैठते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, वहाँ पे सेवक का सिस्टर भी इतना ट्रांसपेरेंट ड्रेस डाल के आता था, प्रॉफिट उनको इतना कंडेम किया है, आप सीधा जाके किधर बैठो, नीचे बैठो, और आप क्या करो, आपका ड्रेस चेंज करके आओ। ये कलीसिया है। 7वीं कलीसिया के अंदर आप आ चुके। ये 6वां कलीसिया के अंदर ये सारी बातें चलती थी, 7वां कलीसिया के अंदर ये बातें नहीं चलती है। कलीसिया में आना है तो कलीसिया का कुछ रूल्स रेगुलेशन रहता है, आपको ड्रेस चाहिए। आप बोलेंगे अभी वो तो समय नहीं, अभी यूरोप के अंदर बहुत सारा चर्चेस ऐसा है
वो जो बच्चे लोग हैं या जवान लोग हैं हाफ पैंट डाल के चर्च में आते हैं, क्या ये उचित लगता है? प्रभु उसे सम्मान करेगा? प्रभु उसकी प्रार्थना सुनेगा? बिल्कुल नहीं भाई और बहनों। प्रभु तो उसको समय पे इतना दंड देगा, आप भी शायद उस समय पे देख लेंगे। उस समय से बचना है तो कलीसिया के अंदर आप एक अच्छे ड्रेस में आएगा। देखो, बहुत प्रभु बोलता है कलीसिया के अंदर वेद के बारे में, उसके रेगुलेशन के बारे में, उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक वेद समझने के लिए आपको वो ज्ञान आ गया तो आप अपने आप को बदल लेंगे, क्योंकि समय क्या कहता है, दुल्हन अपने आप को तैयार करती है। देखो, दुल्हन मतलब कुछ बहुत बड़ा सोने का चूड़िया डालना है या बहुत बड़ा गजरा डालना है या बहुत बड़ा कुछ अच्छा साड़ी पहनना है, बिल्कुल नहीं। ये आपके समझ से बाहर है। ये मांस का शरीर है, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा था, मत्ती 4:4 पढ़ेंगे। यहोशू ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है, हाँ, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हाँ, परंतु हर एक वचन से हाँ, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हाँ। जीवित रहेगा। देखिए, यहाँ पे प्रभु 2 बार बोला है, क्या मालूम है? पढ़े भी वापस थोड़ा सा पढ़ेगा। यहोशू ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है, हाँ, मनुष्य केवल रोटी ही हाँ। से नहीं। देखो, अभी ये जो रोटी है, ये रोटी है, ये रोटी इस शरीर के लिए है। कौन सा शरीर के लिए? ये शरीर के लिए है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं आपके अंदर के शरीर के लिए, ये सिर्फ जीवित रहेगा। पढ़िए बहन। परंतु हर एक वचन, हाँ, हर एक वचन से जो ये जो मनुष्य है ये जिंदा रहेगा। अभी मनुष्य के अंदर 3 बातें हैं। कौन सी बातें हैं? ये मनुष्य का बाहरी रूप है, इसके अंदर उसका सोल है और यहाँ पे उसका शरीर है। देखो, ये दोनों प्रभु की ओर से है, ये मिट्टी की ओर से है। आज भी प्रभु हमको कैसा बनाया? प्रभु हमको कैसा बनाया? अपने स्वरूप में, लेकिन एक मट्टी से बनाया। मट्टी से ना, उत्पत्ति 2:7 क्या कहता है? प्रभु हमें मट्टी से बनाया। आज भी ये मट्टी का जो शरीर है, सारी आशाएं मट्टी की तरफ भी लगी रहती है। मनुष्य देखता भी कहाँ पे है? नीचे ही देखता है। अभी समय आ चुका है ऊपर देखने का, क्योंकि क्या, वो वहाँ पे एक नगर है, उस नगर को हमको देखना है तो हमारी आंखें ऊपर रहनी चाहिए। आंखें नीचे ही रखेंगे तो कुछ सवाल नहीं होता है। देखो, बहुत सारे ऐसे वीडियोस है कि बादल के ऊपर देवदूत दिखते हैं, बादल के ऊपर उसका महिमा दिखता है। भजन संहिता 19 पढ़ेंगे, भजन संहिता 19 पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 चैप्टर 1 वचन पढ़ेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का हाँ, वर्णन कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। हम लोग मिट्टी की तरफ देखेंगे तो कैसे चलेगा? हम लोग स्वर्गवासी बनना है, उस आकाश की ओर देखना है। उस आकाश की ओर हमारे नजरें लगी रहेंगी तो हम उस समय को हम पहचान सकते हैं, नहीं तो वो समय हमारे हाथ से छूट जाएगा। देखिए, वो समझ चाहिए। प्रेषित 14:26 पढ़ेंगे, प्रेषित 14:16 पढ़ेंगे। 16 पढ़ेंगे पहला, प्रेषित की किताब 14:16 पढ़ेंगे। उसने बीते समय में हाँ, सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। हाँ, प्रेषित की किताब 14:16 के अंदर, हाँ पढ़ेंगे बहन वापस दोबारा। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। 16-14 पढ़े बहन, 16-14 पढ़ेंगे। लुदिया नामक हाँ, तुईथाना नगर की बेचनी कपड़े हाँ, बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। हाँ। प्रभु ने उसका मन खोला। देखो, प्रभु जब तक आपके मन को खोलता नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु आपको उपवास में अगुवाई किया तो आप उपवास में जाइए, प्रार्थना में अगुवाई किया तो प्रार्थना में जाइए। कुछ भलाई काम करने के लिए प्रभु आपको अगुवाई कर रहा है तो आप उसको जरूर कीजिएगा। यही प्रभु का काम है।
देखो हम उसके बनाए हुए क्यों हैं? कुछ भलाई काम करने के लिए प्रभु हमें बनाया है, कुछ अच्छा काम करना चाहिए हम लोग, बस बाकी दूसरा कुछ नहीं। पढ़ेंगे प्रेषित 8:35 पढ़ेंगे, भजन प्रेषित की किताब 8:35 पढ़ेंगे। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला। हाँ देखो, जो भलाई काम है हम लोग बोलना चाहिए। किसी को बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उनको समझ में आएगा कि इनके जीवन के अंदर कैसा भलाई काम किया, उनके जीवन के अंदर भलाई काम कैसा किया। ये सुन के क्या होता है, भाई और बहनों का विश्वास बढ़ता है और लोग बदल जाते हैं। पढ़ेंगे, उसी को पढ़ेंगे। फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला हाँ और इसी शास्त्र से हाँ आरंभ करके हाँ। उसे याशुआ का सुसमाचार सुनाया। देखिए, ये सुसमाचार जो है आत्मिक गुलामगिरी से छुटकारा पाने के लिए, ये सुसमाचार जो ये छुटकारा दे सकता है। ये छुटकारा देने के लिए एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? प्रेषित 2:38 पढ़ेगा। पतरस ने उनसे कहा, क्या? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, हाँ। तो तुम पवित्र आत्मा का दान देखो, पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, मतलब तुम किसके अंदर आ गए? प्रभु के अंदर आ गए। अभी सारा चीज देखने वाला कौन है? प्रभु है। चलाने वाला कौन है? प्रभु है। बस आप उसकी आज्ञा से चलना है। प्रभु जो कुछ वचन दे रहा है उसके अनुसार चलना है, तभी हम लोग वो आत्मिक गुलामगिरी से छुटकारा पाके उस राज्य की ओर हम लोग जा सकते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे भाई और बहन लोग हैं जो बैप्टिज्म लेके भी अभी भी कहाँ पे है? ये इधर ही है। ये जो रेड सी है इसको पार कर लिए, लेकिन इधर से आगे जाने को मन नहीं। ये कौन सा है? ये यॉर्दन है। यहाँ से परम कानान में जाने के लिए मन नहीं है। ये दुनिया की जो सारी चीजें हैं छोड़ने के लिए मन नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग विश्वास करेंगे तो वो महिमा को, वो चीज को पा सकते हैं। पढ़ेंगे रोम करास की किताब 10 के अंदर आएंगे। रोम करास 10 पढ़ेंगे, 10 के अंदर 11 और 12 पढ़ेंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, हाँ जो कोई उस पर विश्वास करेगा। देखिए, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? जो कोई भी हो, देखो वो यहूदी हो या यूनानी हो या महाराष्ट्रियन हो, तमिल हो, कोई भी हो, क्या है? पढ़िए। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, हाँ वह लज्जित न होगा। हाँ, वो लज्जित नहीं होगा। और उसके अंदर बहन 13 भी पढ़ेगा। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, हाँ, वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा। अभी प्रभु का नाम ही हमको मालूम नहीं तो हम लोग कैसे उद्धार पाएंगे? सबसे बड़ा बात है, हम लोग को प्रभु का नाम मालूम होना चाहिए। हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसका नाम मालूम होना चाहिए, तो हम लोग उसको पुकार सकते हैं। एक बेटा अपने पिताजी को पुकारेगा तो पिताजी बोलेगा, अरे हाँ मेरा बेटा है। दूसरे का कोई बेटा अपने पिता उसको बुलाएगा तो पिताजी उसको सुनेगा? संसार के अंदर देख लो, शायद सोच लो अभी यहाँ पे पिताजी और माँ भी है, बहुत सारी माँ भी है, पिताजी भी है। कोई दूसरों का बच्चा किसी मम्मी को या पिताजी को पुकारेगा तो देखेगा? बिल्कुल नहीं। भाई और बहनों, संसार की रीति से भी आप लेते हो तो हम लोग आत्मिक रीति से देख रहे हैं। हमें उसका बच्चा बनना है, उसका बनना है, उसके कलेशे के अंदर आना है, तो हमें यहाँ से क्रॉस करके उसका बच्चा बनना ही बनना है, उसके आज्ञा को पालन करना ही करना है। पढ़ेंगे उसके अंदर बहन पढ़ेंगे 13 पढ़े, 14 भी बहन पढ़िएगा। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, हाँ, वो उद्धार पाएगा। हाँ, फिर जिस पर हाँ, उन्होंने विश्वास नहीं किया, हाँ। वे उसका नाम कैसे ले? देखिए, उसके ऊपर आपने विश्वास ही नहीं किया तो उसके बारे में आपको, उसके नाम के बारे में आपको जानकारी कैसे हो जाएगा? इस संसार के अंदर बहुत सारे नाम हैं, देखेंगे आप, ढूंढ के देखेंगे, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन खुदा को बहुत सारे नाम नहीं रहते हैं। खुदा तो एक ही होता है। क्या है? खुदा एक ही है, और वो खुदा क्या है? आत्मा में वास करता है। और उसको ढूंढने वाले भी कैसे चाहिए? आत्मा और सच्चाई से उसको ढूंढने वाले चाहिए। जकरिया 14:9 पढ़ेंगे। जकरिया की किताब 14:9 के अंदर आएंगे। जकरिया की किताब
14:9 पढ़ेंगे। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। देखो, वो राजा है तो हम लोग उसकी प्रजा है। प्रजा राजा का महिमा करना चाहिए। प्रजा जो है राजा का महिमा करना चाहिए, राजा का आदर करना चाहिए। अभी आप थोड़ा सोच लो, राजा आने वाला है तो आप लोग यहाँ पे कोई नहीं है। हमारा यहोशू मसीह राजा जो यहाँ पे आ रहा है, और वो कभी आता है मालूम है आपको? कोई बोलेगा? समय के पहले आता है। ये कलीसिया का समय अगर कुछ 10 है, 11 है, उससे पहले वो आ जाएगा। आप अगर उसकी प्रजा रहेंगे तो वो राजा आने से पहले आप कहाँ पे आना है? इसके अंदर आना है। पढ़ेंगे भाई उसके आगे। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। हाँ। और उस दिन एक ही यहोवा, हाँ। और उसका नाम भी एक ही देखो, माना जाएगा। उसका नाम भी एक ही है, वो राजा भी एक ही है, आने वाला उसका नाम भी एक ही है। अभी उसकी महिमा करना है, उसका आदर करना है, उसका जो वचन है उसको पालन करना है। वचन उसका पालन करना है। अगर वचन नहीं पालन करेंगे तो भी कुछ है क्या? नहीं। पढ़ेंगे होशे की किताब 4:6 पढ़ेंगे। होशे की किताब 4:6 पढ़ेंगे। होशे 4:6 पढ़ेंगे। मेरे ज्ञान के न होने से हाँ। मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हाँ। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हाँ। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के हाँ। योग्य ठहराऊंगा। हाँ। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। हाँ। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। देखिएगा प्रभु क्या कहता है। अगर हम उसके नियम शास्त्र को छोड़ दिए, उस दिन प्रभु भी हमको भूल जाएगा। मैंने कहता है, कौन कहता है? प्रभु का वचन कहता है। हम लोग कितनी सावधानी से उसको वचन को पालन करना चाहिए। मैं प्रभु की दया से इतना एक अच्छी बात बताऊं, ये मौका बहुतों को नहीं मिला है। ये मौका बहुतों को नहीं मिला है संसार के अंदर जो हमें मिला है। आज भी प्रभु की बहुत बड़ी दया है कि आप लोग इस वचन को सुनने के लिए बैठा है। बहुत उसकी बड़ी दया है। अब मैं भी किधर संसार के अंदर पड़ा था, लेकिन उसके दया के अनुसार, उसकी करुणा के अनुसार प्रभु हमें यहाँ पे लेके आया है। ये उसकी बहुत बड़ी दया है। आज उस दया को आप यूं ही मत गवा देना, क्योंकि उस दिन बहन वापस पड़ेगा, दोबारा उस वचन को पड़ेगा। मेरे ज्ञान के न होने से हाँ। मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हाँ। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हाँ। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हाँ। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। हाँ। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। देखो, आपको ही नहीं, आपके बच्चे लोग को भी प्रभु समाप्त छोड़ देगा, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। बहुत सावधानी से प्रभु हमें बहुत कुछ दिया है। पढ़ेंगे वही होशे की किताब 8:12 पढ़ेंगे दोबारा। मैं तो उनके लिए हाँ। अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता प्रभु आया हमें दे दी है। लाखों बातें इस वचन के अंदर है। उसकी गहराई इसके अंदर। आप इसके बारे में, ये तो ऐसा एक समुंदर है जिसके बारे में हम लोग जान नहीं सकते। ये इतना है, आप उसको टेस्ट करके भी वो अधूरा रह जाएगा, इतना उसका टेस्ट है। जब बस खाते रहेंगे, इसके अंदर इतना बड़ा टेस्ट है। बहुत कुछ प्रभु हमें दिया है। उसकी आज्ञा को हम लोग पालन करना है, उसके अनुसार चलना है। प्रभु हमको आशीष करे। आगे का समय भाई मैं सुनील के हाथ में देता हूँ।